अल्लाह इन हज़रात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह किबला खादवी साहब के दराजात और बुलंद फरमाए। जितने यहाँ पर खिराज पेश करने वाले लोग हैं, सच्ची बात है कि ये पूरा दिन होना चाहिए, बीच में वक्फे होने चाहिए। प्रोफेसर, डॉक्टर, वकाला सबका खैराज और सबके कलेमात शामिल होने चाहिए, लेकिन चूँकि वक्त ऐसा है कि इंतज़ाम ना हो सका। बहरहाल शख्सियत ऐसी है कि इनके लिए घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे ये बहुत कम वक्त है। लेकिन अब ये खुशबूदार फूल जो खुशबू बखेर रहे थे, ये महराब मिंबर के वारिस थे। हज़रत ने वो अफराद पैदा किए जो मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक़ था, और उनके जो तासरात हैं या उनकी जो अंदर की कैफियत हैं, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत के मज़ार पुरअक़दस को मज़ीद मुनव्वर फरमाए। मैं 1-2 बातें सिर्फ अर्ज़ करना चाहूँगा। एक जो ये है कि खादवी साहब क़िबला का जो इल्मी मकाम और तदरीसी जो आपका अंदाज़ था और ख़ासा था आपका, वो तो उलमा ने और आपने बयान किया है। मैंने जो महसूस किया क़िबला के अंदर की ज़िंदगी में 3 चीज़ें हैं ना, अमानत, दयानत और सदाकत। खादमी साहब क़िबला ने दयानतदारी से इंतज़ाम हर किस्म का चलाया, पढ़ाया, सादिक, और बड़ी खूबसूरती से ये तीनों लफ्ज़ आप इनकी शरह करेंगे कि अमानतदार भी थे, दयानतदार भी थे, ये फ़र्क है बीच में, और सादिक भी थे। और ये मस्जिद मदरसा के जो करीबी लोग, डॉक्टर साहब तो चले गए, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतों का नज़ूल फरमाए, वो लोग जो कसम देने के लिए तैयार हो जाए, हमारा मदरसों से ताल्लुक़ है, हमारा इदारों से ताल्लुक़ है, हमारा इन सिलसिलों से ताल्लुक़ है, लेकिन क़िबला खादमी साहब की जो ज़िंदगी का ये हुस्न है ना कि इंतज़ाम को किस दयानतदारी से और फिर पैसे को किस अंदाज में आपने अल्लाह की अमानत समझकर, औक़ाफ़ का जितना सिलसिला है, वक्फ़ का जितना सिलसिला है, हम गवाही देते हैं कि बड़ी खूबसूरती से, बड़ी खूबसूरती शरई उसूलों के मुताबिक खादवी साहब ने जो किरदार अदा किया है और जिस अंदाज में लेके चले हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह सबको नसीब फरमा दे, अल्लाह सब पे अपना फजल फरमा दे और सब के लिए अल्लाह राहें आसान कर दे। एक गुजारिश जो मैं अर्ज़ करूँगा, मेरे सारे साथी हैं और मैं सबसे जूनियर हूँ, मैं किसी नाम में भी नहीं आता, लेकिन गुजारिश करूँगा कि, और मुझे ये हौसला है, मैंने 1.5-2 साल खादमी साहब क़िबला की अलालत के बाद उनकी गैर मौजूदगी में जो नुमानिया उलमा कौंसिल का किरदार देखा, मस्जिद की कमेटी का किरदार देखा, मैं सैल्यूट पेश करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ कि मस्जिद की कमेटी, वैसे देखें कि सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल कुछ दिन पहले जो सेमिनार हुआ था ताजपोशी का, अल्लाह अकबर, कुल पे 10वें पे चेहलम पे जाने के बाद बहुत सारे लोगों के लिए अल्फाज होते हैं, लेकिन खादमी साहब क़िबला ऐसी शख्सियत, सुभान अल्लाह, के उनकी ज़िंदगी में मस्जिद की कमेटी ने, इन उलमा ने और इन वफादार शागिर्दों ने और इनके साथियों ने जो किरदार अदा किया, मैं सबको खैराज पेश करता हूँ। मुझे हौसला है नुमानिया उलमा
मुंतज़िमीन जितने भी इस इदारे के हैं, मुझे यकीनन हौसला है कि हज़रत के मिशन को हम लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि 1.5-2 साल बड़ी खूबसूरती से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यानी मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपकी कमी नहीं होगी, वो तो पूरी नहीं ना हो सकती, लेकिन असल में काम ये होता है कि उस्ताद जब चले जाएं तो फिर भी खुशबू आती है, वर्क जारी रहे, काम जारी रहे। अगर आप चाहते हैं कि खादमी साहब क़िबला की रूह खुश हो, उनके मदरसे, उनके मिशन और उनका जितना सिस्टम है वो उसी खूबसूरती से सारे शिगिर्द। मैंने क़िबला, ये बुजुर्ग उलमा बैठे हैं, मैंने हमारे साथ एक साथी पढ़ते थे तो सबक में बहुत कमज़ोर थे, लेकिन अब जब मैदान में निकले तो बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या वजह है कि माशाल्लाह आप जब क्लास में अंदाज था तो वो तो ऐसा नहीं था, लेकिन फील्ड में आपने बड़ा काम किया है। तो उन्होंने एक जुमला बोला, उन्होंने कहा कि हजरत मैंने अपने उस्तादों से वफा की। जितने लोग बैठे हो और हजारों शागिर्द हैं पूरी दुनिया में फैले, इस गुलस्तान के फूल और खुशबू, मैं ये कुछ जुमला खिताबत का नहीं कह रहा, सच्ची बात है, दिल से अर्ज कर रहा हूं। मेरा तो बोलने को दिल ही नहीं आज कर रहा था, लेकिन खुशबू पूरी दुनिया पे फैल, पूरी दुनिया पे इस इदारे की खुशबू फैली हुई है। ऐसी वफा हमने करनी है कि आपके जितने मिशन हैं, आपके जितने इदारे हैं, इंशाअल्लाह हमने उनको आगे लेके चलना है। अवामुन नास के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि जिस तरह मिंबर पर और मुसल्ले पर हजरत खादमी साहब क़िबला ने किरदार अदा किया है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। असल में ये है कि हम जिसको वली मानते हैं ना, हमारा मयार हो गया है, हमारी मयार छापे हैं, कड़े हैं, बाल हैं, गंदमंद है, बहुत पहुंचा हुआ है। जो 2 साल ना नहाए, 4 साल ना नहाए तो बहुत पहुंचा हुआ है, 20 साल ना नहाए तो पता नहीं कहाँ पहुंचा हुआ है। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया तो पूछा, हाँ पहुंचा हुआ है जहन्नम के किनारे पर। पहुंचा हुआ शख्स अगर किसी ने देखना है, मैंने उनकी जिंदगी में बात नहीं की, वो खादमी साहब हुजूर की शरीयत और हुजूर के मिंबर और हुजूर के मुसल्ले का जो हक अदा करे, वो बहुत पहुंचा हुआ है। असल में मसला पता है क्या है हमारा? मुफ्ती अहमद यार साहब से किसी ने पूछा, हकीमुल उम्मत थे, आपसे पूछा गया हजरत कि मैं वली भी बनना चाहता हूं लेकिन छुप के रहना चाहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आना चाहता, तो मुझे ये इरशाद फरमाएं कि मैं क्या अमल करूं कि लोग मुझे, ऐसी लोग रुकावट ना बन जाए, लेकिन मैं अल्लाह का कुर्ब भी पा जाऊं, वली भी बन जाऊं, लेकिन लोगों में मशहूर ना हो। तो मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह थे, आपने फरमाया फिर मस्जिद का इमाम बन जा, खतीब बन जा। फरमाया जमाना सबको वली मानेगा लेकिन तुम्हें वली नहीं मानेगा। आज खादमी साहब की इस जहद पर गौर कीजिए कि भला अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो हमने, वो हमारे लिए एक नमूना थे, सच्ची बात है। और मैं गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ, बढ़ाना नहीं चाहता। जानशीन शेखुल हदीस और क़िबला ने जिस जगह से फैज़ हासिल किया था, वो उस 2 दरवाजे से ऐसा दरवाजा खुला, ऐसा दरवाजा खुला कि उससे हजारों दरवाजे खुले। अल्लाह अकबर। तो मेरी मुख्तसर गुज़ारिशात में से ये आखिरी गुजारिश है कि मदारस, मसाजिद, आपका जो जितना मिशन है उनको हमने जिंदा रखना है और वफा करनी है। एक ही लफ्ज़ है, वफा करनी है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है नुमानिया उलमा कौंसिल, मस्जिद के मुंतज़िमीन, इदारा के मुंतज़िमीन, आप जितने मुहिब्बीन पहले जिस तरह अंदाज में खिदमात पेश करते थे, जिस अंदाज में आपका ताउन था, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो अंदाज आपका उससे 1000 गुना ज्यादा होगा। और खादमी साहब क़िबला की रूह इसी तरह खुश होगी। अल्लाह तबारक व तआला हजरत के दराजात बुलंद फरमाए और आपके साहबजादगान, सुभान अल्लाह। मैंने बड़ा बाइखलाक पाया चौधरी रियाज साहब को, हाफिज साहब को, दोनों बेटों को बड़ा बाइखलाक पाया।
उलमा से मोहब्बत, और फिर बंदा साहब ज़्यादा भी हो और आकड़ ना हो, तो ये करामत है। ठीक है ना। अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए, और जितने लोग हैं अल्लाह सबको जज़ा